जय हिंद क्लास, सिट डाउन। सो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉगरिथम की कुछ प्रॉब्लम, ठीक है। जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे, बेस्ड ऑन दोस फॉर्मूलाज वी विल डिस्कस सम प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था, आगे करते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं। क्या है यहाँ पर दिया हुआ है, इफ log 2 इक्वल टू 0.3010 एंड log 3 इक्वल टू 0.4771, then the value of log 48 is, ये हमें पूछा गया है, तो इसका आंसर हमें बताना है, ओके। चलो, सो किस तरह से करेंगे, यहाँ ध्यान दो। log 2 दिया है, log 3 दिया है, log 48 चाहिए। सो हमें जो भी वैल्यू दी गई होती है, हमें गिवन वैल्यूज की फॉर्म में ही इसको लिखना होता है। तो 48 को तुम इस फॉर्म में लिखो ताकि तुम्हें 2 और 3 मिले केवल। तो 48 को कैसे लिखा जाएगा, log 48 के तुम क्या कर लोगे, फैक्टर्स कर लोगे, यहाँ पे एलसीएम ले लोगे, तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हो 48 को 2 इंटू में 4 हो गया 14, तो 2 इंटू और क्या लिख सकते हैं 8 × 48, 2 इंटू 3, ये लिख सकते हो आप इसको ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि log 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1 है। सो आप इसे ये भी लिखेंगे कि log 2 रेज़ टू पावर 4 प्लस log 3 रेज़ टू पावर 1 हो गया। यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं 4 log 2 प्लस log 3, ओके। log 2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.3010 और इसकी वैल्यू 0.4771। तो इसे आप सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं, क्या आएगा 1 कितना आ रहा है, 7 और 4 11, 1 8, 1.6811। सो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 या हम पहले 9 देखते हैं। हमें बोला हुआ है log 27 9 इंटू में log 16 64 डिवाइड बाय log 4 अंडर रूट 2। इसकी हमें वैल्यू बतानी है। करना क्या है इसके अंदर, हमें क्या करोगे, बेस को और नंबर को सेम बना दोगे। बेस और नंबर हमें सेम बना देना है। तो ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह में बस इतना ध्यान रखना है कि बेस और नंबर को हम सेम बना पाए। तो क्या लिख सकते हैं इसको, log 3 रेज़ टू पावर 3 और 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू में इसको क्या लिख सकते हो log 2 रेज़ टू पावर 4 और ये 2 रेज़ टू पावर 6 अपॉन इसको लिख सकते हैं log 2 रेज़ टू पावर 2 और 2 रेज़ टू पावर 1/2। आप सब कुछ यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं 2/3, इसको लिख सकते हैं 6/4, इसको लिख सकते हैं 1/2/2। तो 2 से 2 ये सब कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया आंसर। सो 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सभी क्वेश्चंस में तुम्हें सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है कि हमारा बेस और नंबर ये दोनों जो है वो सेम तरीके से बनने चाहिए, उसकी पावर कुछ भी आ सकती है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 log a प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 1 प्लस में log 1 अपॉन a प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 1, ओके। 0 कैसे आएगा भाई इसका आंसर, वेरी गुड। हमने अभी पढ़ी थी प्रॉपर्टी log 1 अपॉन x इक्वल टू कितना होता है, माइनस log x होता है। तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप इसे लिख सकते हैं log a प्लस में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 1 माइनस log a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 0 बन जाएगा आंसर, ओके। कहाँ तक क्वेश्चन तुमने अभी तो देखे नहीं होंगे, क्लास चल रही होगी। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 13 सभी करेंगे और मुझे इसका आंसर रिपोर्ट करोगे कि क्या आ रहा है आंसर। मैं लिख लूं, ये मैं हटा दूं क्या,
तो नोट कर लो फिर हटा देते हैं। वन माइनस एम प्लस एन आ रहा है। ओके चलो क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देती हूँ। बाकी जिन बच्चों के पास नहीं है बुक वो इधर ध्यान से करेंगे और मुझे इसका आंसर बताएंगे क्या है। 13 का आंसर है log r 6 इक्वल टू m एंड log r 3 इक्वल टू n। तो हमें बताना है log r बाई 2 का क्या आंसर होगा, ये हमें से पूछा गया है। एंड ऑप्शंस भी गिवन है आपको, क्या क्या ऑप्शन गिवन है। log 2r, b है आपका 1 माइनस log r 2 और c है आपके पास 1 माइनस m माइनस n और d दिया हुआ है 1 माइनस m प्लस n। तो इन चारों में से कौन है? a में बाई 2 भी है। a में बाई 2 भी है, क्या ही फर्क पड़ता है। चलो 1 माइनस m प्लस n, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से सभी का आ गया है d या किसी का नहीं आया है? आ गया सबका, बहुत अच्छी बात है। चलो तो फिर इसी बात पर तुम करोगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है log 33 इक्वल टू a दिया हुआ है, log 35 इक्वल टू b दिया हुआ है। आपको बताना है log 38 होगा तो क्या आंसर आएगा। चलो जी, इसका आंसर बताओगे सभी, क्या आएगा। क्या करना चाहिए भाई यहाँ पर? चलो थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। 2 की पावर 3 करेंगे। इसको यूज करो। log 30 इक्वल टू क्या होगा 1। नाउ इस 30 को चेंज करो। इस 30 को तुम क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू 1। तो इसको हम लिख सकते हैं log 32 प्लस log 33 प्लस log 35 इक्वल टू 1। log 33 की वैल्यू कितनी है? a है, इसकी वैल्यू b है, ये 1 है, ये हम ऐसा ही लिख लेते हैं। हमें वैल्यू चाहिए किसकी? 8 की चाहिए। तो 1 माइनस a माइनस b तो ठीक है। अब हमें यहाँ चाहिए 8, तो 8 होने के लिए यहाँ मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये कितना हो जाएगा log 32 रेज़ टू पावर 3 मतलब 8। तो ये आंसर कितना आ गया हमारे पास 3 1 माइनस a माइनस b। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 करना है। ठीक है, log x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस log 5x प्लस 2 6x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू log 2x माइनस 1 8x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 इज। इसका मुझे बताना है पॉजिटिव सोल्यूशन। पॉजिटिव सोल्यूशन क्या होगा इसका, ये पूछा गया है।
तो ऑप्शन भी आपके पास 9 है, 6 है, 5 है, 2 है। बताओ क्या होगा? टू आ रहा है, सभी का 2 आ रहा है क्या? निकालो फिर, बाकी लोग भी निकालो, आंसर बताओ मुझे। दो तरीके हैं भाई इसे करने के, एक तो आप मेथड से कर सकते हो, दूसरा आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं इसको, ठीक है? वैल्यू पुटिंग करके भी आप कर सकते हैं। सो दोनों ही मेथड से ट्राई करना है आपको कि किससे क्या आंसर आएगा। चलो जी, देखो कैसे करेंगे इसको। समझो, इसको क्या लिख सकते हो भाई? log x प्लस 3, और इसे लिख सकते हो आप x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस में, इसको हम कुछ नहीं लिख सकते, ये हमें नहीं समझ आ रहा क्या लिखना है, तो इसको ऐसे ही लिख लो 6x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू में log 2x माइनस 1, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 2x माइनस 1 का होल क्यूब। चलो तो यहां से हो जाएगा 2 प्लस log 5x प्लस 2 6x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 3। इस 2 को यहाँ पहुंचाओ तो ये हो जाएगा 1। तो 5x प्लस 2 6x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 1। तो अभी हमारे पास बेस की हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर ऐसा कुछ लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर x इक्वल टू n। सो ये चीज हम यहाँ यूज करेंगे। 5x प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6x स्क्वायर माइनस 6x, तो हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगा ये? माइनस 6x प्लस 6 2 जा 12 एंड 1 हो जाएगा 12x माइनस प्लस में x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो 6x x माइनस 2 और यहाँ प्लस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की क्या क्या वैल्यू आ गई? माइनस 1/6 और 2। पर हमसे क्या पूछा गया है? पॉजिटिव सोल्यूशन। तो आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? बाकी आप वैल्यू पुटिंग से भी इसको कर सकते थे। ओके, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसका। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस चेंज थ्योरम से। ये तुम्हें बताना है इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर है 19। यह log अंडर रूट बी ए log c रेज टू पावर 1/3 b log a रेज टू पावर 3/1/4 c। इसका आंसर बताओ क्या होगा। अच्छा, कितना आ रहा है आंसर? 24 आ रहा है, बी आ रहा है। ओके,
बाकी लोग भी निकालेंगे और बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। 24 ही आ रहा है सबका, बहुत अच्छी बात है। क्या लिखोगे इसको? log a अपॉन में log अंडर रूट b, और इसको लिख सकते हो log b अपॉन में log c की पावर 1/3, और इसे लिख सकते हो log c अपॉन में log a की पावर 1/4। अब यहाँ पर आप अपना फॉर्मूला लगा सकते हो। ये हो जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ 2 चला जाएगा, ये बचेगा log b। यहाँ पे 1/3 बाहर आ जाएगा तो यहाँ 3 चला जाएगा, ये बचेगा log c। सिमिलरली यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा यहाँ पर, तो log c बाय log a बचेगा। तो सब कट गया, यहाँ से सब लोग कट गए। क्या बच गया? 2 × 3 × 4 मतलब कि आंसर 24। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन करो। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन है कि आपको दिया है a रेज़ टू पावर x इक्वल टू b रेज़ टू पावर y इक्वल टू c रेज़ टू पावर z, और साथ ही दिया हुआ है log b a इक्वल टू log c b। तो पूछा है इनमें से कौन सा ट्रू होगा। नीचे स्टेटमेंट दी हुई है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, ये हमसे पूछा गया है। z² इक्वल टू एक्स वाई एंड d इक्वल टू y इक्वल टू एक्स जेड। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। y² इक्वल टू एक्स जेड आ रहा है आंसर। बाकी बच्चों का क्या आ रहा है भाई? ए नंबर आ रहा है। ओके, चलो कोई एक बच्चा मुझे बताएगा कि कैसे किया है। हाँ बताओ आशुतोष। ठीक है, x log a equal to y log b हो जाएगा। ठीक है, x अपॉन y कर देंगे तो log b अपॉन log a उसमें सकते हैं log b बेस है। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे log a बेस, एक बार हम b और c में रख के निकालेंगे। ठीक है, ओके, बहुत अच्छे, बैठ जाओ। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, a की पावर x इक्वल टू b की पावर y दिया हुआ है, दोनों साइड आप log ले लोगे तो x log a इक्वल टू y log b हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं x अपॉन y इक्वल टू log b अपॉन log a, और इसको हम और क्या लिख सकते हैं भाई, log, अच्छा इसको अगर आप उल्टा पुल्टा लिख लो तो y अपॉन x अगर लिखो तो ये क्या हो जाएगा, log a अपॉन log b हो जाएगा ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log बेस b a। तो ये चीज मेरी किसके बराबर है, y बाय x के बराबर है। ठीक है ना, तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू है। अभी इसकी वैल्यू निकालते हैं तो इसकी वैल्यू के लिए मुझे c और b को साथ में रखना पड़ेगा। तो b रेज़ टू पावर y इक्वल टू c रेज़ टू पावर z, तो ये कितना हो जाएगा, y log b इक्वल टू z log c। तो यहाँ से y अपॉन z अगर मैं लिखूं, या मैं क्या लिखूं, log c को नीचे लिखना है हमें ना, तो मैं लिखती हूँ z अपॉन y। तो z अपॉन y लिखेंगे तो log b अपॉन log c हो जाएगा। सो यहाँ से z अपॉन y की वैल्यू कितनी आ गई, log c b। तो ये दोनों तो बराबर हैं, ये और ये बराबर है, इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, y अपॉन x इक्वल टू z अपॉन y, तो हो जाएगा y² इक्वल टू x z। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके क्लास, एक और क्वेश्चन करते हैं, सेम इसी तरीके का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, a रेज़ टू पावर x इक्वल टू b दिया हुआ है, b रेज़ टू पावर y इक्वल टू c दिया हुआ है, एंड c रेज़ टू पावर z इक्वल टू a दिया हुआ है। देन हमें बताना है 1 अपॉन xy प्लस yz प्लस zx इनटू में 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z इक्वल टू क्या होगा,
इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं यहाँ पर, ये ऑप्शन तुम यूज करो और बताओ इसका आंसर क्या है। 1। ओके, बाकी बच्चे भी आंसर बताएंगे। बना रहा है, गुड। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो तरीका क्या है, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेनी है और वैल्यू पुट करनी है, सिंपल। ठीक है, पर आपको उससे पहले नीचे वाला थोड़ा सॉल्व कर लेना चाहिए ताकि हमें ज्यादा वैल्यू पुटिंग ना करनी पड़े। हाँ, बना गया आंसर? ओके, किस किस का आ गया? वेरी गुड। तो तुम बताओगे मुझे कैसे आया? एलसीएम लिया है तो इधर एक्स वाई जेड एक्स जेड प्लस ये एक्स वाई बचा है ना, ठीक है, नीचे वाले से कट गया, ऊपर जो बचा है ठीक है, एक्स वाई जेड बचा है, ठीक है, और ऊपर और एलसीएम लॉग लिए तो फिर वो हो गया लॉग a raised to power b बराबर x, ठीक है, b raised to power c बराबर y, ठीक है, c raised to power a बराबर z होगा। ठीक है। दोनों को उसके मान मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली है तुमने, यहाँ रखी है, बहुत अच्छी बात है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। यहाँ पर क्या करना चाहिए भाई, हमें इसी तरीके से जैसा इसमें बताया है, लॉग ले लो। सबसे पहले तो एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम लेने से क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा एक्स वाई जेड। सो इसका मतलब मुझे वैल्यू चाहिए 1/xyz की। ठीक है, इतने की वैल्यू हमें केवल चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो x की वैल्यू कितनी हो रही है, x log a, दोनों साइड log ले लिया तो ये हो जाएगा log b। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई log b by log a। ओके, इसी तरीके से आप अगले वाले में निकालोगे तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू log c upon log b, और अगले वाले में निकालोगे तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, log a upon log c आ जाएगी। ये वैल्यूज आप इसमें पुट कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/log b upon log a इंटू में log c upon log b इंटू में log a upon log c। तो अगर देखोगे तो सब कुछ आपस में कट पिट जाएगा, तो आंसर कितना बचेगा, 1। बात समझ आई है सभी को? वेरी गुड। यहाँ तक सभी का नोट हो गया है? चलो तो अगला क्वेश्चन करते हैं। इस तरह से करोगे हो जाएगा सिलेक्शन? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पक्का हो जाएगा? वेरी गुड। आगे सुनो, क्वेश्चन नंबर 27, log k x log 5k इक्वल टू 3 दिया है। हमें x की वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, ये तुम बताओगे। ओके, 125 हो जाएगी। 125 ओके, वन 125 आया है सभी का? ओके, क्या किया है इसके अंदर, हम लिख सकते हैं log x अपॉन log k, और यहाँ क्या लिख सकते हो, log k अपॉन log 5 इक्वल टू 3। तो ये log के कट गया, ये कितना हो गया हमारे पास, log 5x इक्वल टू 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ओके। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है, बाकी क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे खुद से या नहीं कर पाओगे? कर लोगे ना? ठीक है।
इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है जो तुम्हें नहीं समझ आएगा तो तुम अभी पूछ सकते हो, ठीक है। 21 तो अभी कराया है, 25 ही कर लेते हैं फिर पहले। log अंडर रूट अल्फा बीटा h अपॉन में log अंडर रूट अल्फा बीटा गामा h। इसकी वैल्यू पूछी गई है, क्या होगी भाई तो बताओ। सभी बच्चे निकालेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या आना चाहिए। log अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा ऑप्शन सी। लिखा भी नहीं है, मैं चाहे बदल दूं। log अल्फा बीटा बीटा। क्या करेंगे, बेस चेंज करना पड़ेगा ना। बेस चेंज करो, जो कट रहा है उसे काट दो, जो बच रहा है उसे बचाओ। तो क्या करना चाहिए भाई, यहाँ से log h कर देते हैं अपॉन में log अल्फा बीटा का अंडर रूट को हटा दूं तो 1/2 बन जाएगा, ठीक है। इसको भी log h लिख लेते हैं और log अल्फा बीटा गामा लिख लेते हैं, अंडर रूट हटा देते हैं, 2 हो जाएगा। ये कट गया, ये भी कट गया, बचा कितना, log अल्फा बीटा गामा अपॉन में log अल्फा बीटा। तो इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, log बेस में अल्फा बीटा और ये हो गया अल्फा बीटा गामा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और किसी को कुछ लगता है जो नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं लग रहा तो क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं फिर। 2 raised to power x plus 3 raised to power y इक्वल है यहाँ पर, इक्वल टू 12 raised to power z। हमें बताना है x plus 2y अपॉन में xy की क्या वैल्यू होगी। कौन सा हो जाएगा, 1/z हो जाएगा। हाँ जी, 1/z आ गया क्या सभी का, निकालो। सब ये z है, ये वाला तो z ही है, ये देखो। एक बात बताओ, ऑनलाइन स्टडी ज्यादा सही है तुम्हारी या ऑफलाइन ज्यादा सही है? ऑफलाइन। क्यों? 1/z तो ठीक है, पर क्यों? कंपटीशन। हाँ, ये एक अच्छा फैक्टर है कि आपको आपके कॉम्पिटिटर जो है वो सामने ही दिखाई देते हैं ऑफलाइन में, और ऑनलाइन में आप अकेले ही बैठे हैं तो आप अकेले ही बादशाह हैं। हाँ, और सो भी जाते हैं कुछ बच्चे और कुछ तो उठते भी नहीं है। चलो आगे देखो। ओके, क्या किया भाई इसमें? कुछ किया? क्या किया? लॉग ले लिया। तो किसका लॉग ले लिया? ये मुझे दिया हुआ है इक्वल टू, मैंने 12z मान लिया। अभी इसमें किसको लॉग ले लें, किसको दो साथ लिया आपने? किसी भी दो को साथ ले सकते हो, या फिर आप एक और काम कर सकते हो कि आप इन सबको लैम्डा के बराबर मान सकते हो। तो आपका x y z की अलग अलग वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैंने इसको लैम्डा माना तो x इक्वल टू कितना आ गया, लॉग लैम्डा बाय लॉग 2 आ गया। ऐसे ही y क्या आ जाएगा, लॉग लैम्डा बाय लॉग 3 आ जाएगा, और z क्या आ जाएगा, लॉग लैम्डा बाय लॉग 12 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यूज आप इसमें रख लो x y की। तो x y की वैल्यू रखते हैं तो x हमारा कितना है, लॉग लैम्डा बाय लॉग 2 प्लस में 2 लॉग लैम्डा बाय लॉग 2 लॉग 3 अपॉन में x इंटू वाई, तो लॉग लैम्डा अपॉन में लॉग 2 लॉग 3। चलो, तो इसका एलसीएम लेते हैं अगर,
तो एलसीएम लेके क्या मिलेगा तुम्हें? यहाँ से पहले तो लॉग लैम्डा आ जाएगा कॉमन, और एलसीएम अगर लेते हो तो बनेगा log 3 प्लस 2 log 2 अपॉन में log 2 log 3, और नीचे बनेगा log लैम्डा का होल स्क्वायर अपॉन में log 2 log 3। ओके, log 2 log 3 कैंसिल हो गया, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया अपने पास यहाँ पर? log 3 प्लस log 4, log 3 प्लस log 4 हो गया, और नीचे क्या बच गया? log लैम्डा। तो ये कितना होता है हमारा? log 12 होता है, और ये होता है log लैम्डा। तो ये किसके बराबर है? तो अभी हमने लिखा है z की वैल्यू ऐसी ही तो कुछ थी, तो ये हमारा 1/z हो गया। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और किसी को कोई डाउट लगता है यहाँ तक? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 27 तक तुम्हें कंप्लीट करना है जितना हमने पढ़ा है उसके बेस पे। बाकी अपने दो टॉपिक रहते हैं, एक रहता है कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग, और एक आपका कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। ये दो टॉपिक रहते हैं, दो टॉपिक हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक मुझे बता दो 27 तक किसी को कोई डाउट है या फिर किसी टॉपिक में कोई दिक्कत आई हो तो वो तुम पूछ सकते हो। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछना तुमको? ओके, तो फिर क्वेश्चन नंबर 20 करो, जब कुछ नहीं पूछना तो मैंने लिख लो, और फिर क्वेश्चन नंबर 20 करो। लिख लिया है? अच्छा, लिख दूं मैं? क्वेश्चन नंबर 20 है कि इफ x is greater than 1 and log base 2x log base 3x log base क्या है? x है 16 are in GP, then what is x equal to? तो x किसके बराबर होगा? नाइन के बराबर कर दिया, और बाकी बच्चे भी बताएं। 9 नहीं यार, कैसे किया है भाई? log 9 कैसे आया है? मैम जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है? इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू log 2x into log x16। ठीक है, x से log x कट जाएगा तो ओपन करेंगे तो log 3x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log 16 upon log 2। अगर 2 की पावर 4 कर देंगे तो log x upon log 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये बन जाएगा log 3 upon log x इक्वल टू 2। ठीक है, तो सेट हो जाएंगे तो log x इक्वल टू log 9। वेरी गुड, 9 हो जाएगा। वेरी नाइस। क्या है भाई, अगर ये जीपी में है तो हमें पता है कि अगर ए बी सी तीन टर्म्स हमारी जीपी में हैं तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? AC होता है। तो ये चीज हम यूज करेंगे यहाँ पर। log 3x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख दें? log 2x इंटू में log x 16। ओके, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? log x अपॉन log 2 इंटू log 16 अपॉन log x। तो ये log 16 को आप 4 log 2 भी लिख सकते हैं, और नीचे log 2 तो है ही, इसको काट दो। ये हो जाएगा log 3x का होल स्क्वायर, और 4 को आप क्या लिख सकते हैं? ये भी 2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होके क्या बच जाएगा हमारे पास? इक्वल टू में आपके पास यहाँ पर 2 बचेगा। अच्छा, ये प्लस माइनस 2 भी हो सकता है आपका। ठीक है, x ग्रेटर देन 1 है, ये प्लस माइनस 2 हो सकता है, लेकिन हम -2 नहीं लेंगे क्योंकि x की वैल्यू हमें क्या दी हुई है? ग्रेटर देन 1 दी हुई है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी आपकी? 3 का स्क्वायर, दैट इज 9। सो 9 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपने दोनों टॉपिक कवर। ठीक है।